नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान की हवेलियों में जैसलमेर की हवेलियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए जैसलमेर की हवेलियों पर चर्चा करते हैं। हमारे जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है और हवेलियों का शहर है, हवेलियों की नगरी है जैसलमेर, जहाँ की सबसे प्रसिद्ध हवेली है जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है, उसका नाम पटवों की हवेली है। पटवों की हवेली जैसलमेर की सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ी हवेली मानी जाती है। 18वीं शताब्दी में एक व्यापारी थे गुमान चंद बाफना या पटवा। उन्होंने अपने 5 पुत्रों के लिए 5 हवेलियों का निर्माण यहाँ पर करवाया था, जिसे पटवों की हवेली के नाम से जाना जाता है। यह अपने पत्थर की बारीक कटाई, नक्काशी, जालियों, झरोखों के लिए जानी जाती है। ये जो हवेली बनी हुई है, ये मुगल, हिंदू और यहूदी व सिंध स्थापत्य कला का मिश्रण मानी जाती है। इसे ब्रोकेट मर्चेंट की हवेली भी कहा जाता है। अतः पटवों की हवेली, ये जो आप देख रहे हैं, उसमें पगड़ियों का भी वहां पर दृश्यावलोकन देखने को मिलता है। एक छोटा सा पगड़ियों का संग्रह भी इस हवेली में स्थित है। अतः पटवों की हवेली जैसलमेर की सबसे प्रसिद्ध हवेली, जो जैसलमेर की आन है, बान है और शान है। अगर हवेली की बात की जाए तो हवेली कहते हैं बंद जगह को। ऐसी जगह जो एक बंद जगह होती है, उसे हवेली हमारे राजस्थान में कहा जाता है। और अब आप एक हवेली की तरफ जा रहे हैं और ये जो हवेली है वह सालिम सिंह की हवेली है। और सालिम सिंह की जो हवेली है वह भी जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर के एक दीवान थे, जिन दीवान का नाम सालिम सिंह था। अतः सालिम सिंह जी की हवेली जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह जी के द्वारा बनवाई गई थी, जो कि आप देखते हैं वो भी काफी अपने पत्थर की बारीक कटाई, नक्काशी, जालियों आदि के लिए जानी जाती है। जो सालिम सिंह की हवेली है, यह 9 मंजिला हवेली मानी जाती है। और इस हवेली की जो 6वीं मंजिल है, उस 6वीं मंजिल को जाना जाता है एक नाम से, जहाज महल के नाम से। जो 7वीं मंजिल है, उस 7वीं मंजिल को जाना जाता है मोती महल के नाम से। जो 8वीं मंजिल है, उसको जाना जाता है रंग महल के नाम से। और जो 9वीं मंजिल है, उसे शीश महल के नाम से जाना जाता है। तो काफी जबरदस्त हवेली हमारे जैसलमेर में एक सालिम सिंह की हवेली भी है। लेकिन जैसलमेर की अगर हवेलियों की बात होती है तो सबसे प्रसिद्ध हवेली का जो नाम आता है वह पटवों की हवेली है। तो देख रहे हैं आप कि इन हवेलियों की जो झरोके हैं, ये देखिए थोड़ी क्षतिग्रस्त भी हो गई है। ये सालिम सिंह की हवेली, क्योंकि बहुत साल पहले ये बनी थी, अतः धीरे धीरे हमारी धरोहर को सहेजने की आवश्यकता है। अब आगे हम बात करें कि अगर हवेली की एक खासियत और होती है। आप देख रहे हैं हवेली में झरोके होते हैं, हवेली में बरामदे होते हैं जिन्हें चौक कहा जाता है। और हवेलियों के अंदर आप देखते हैं कि बड़े जितने चौक होते हैं उतनी बड़ी हवेली होती है और कमरे भी बने होते हैं। हवेलियां जो राजस्थान में कॉन्सेप्ट आया, वो सेठ, साहूकारों और उसके अतिरिक्त जो जमींदार लोग थे, उन्होंने हवेलियां बनवाई। जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्होंने बनवाए किले और महल। अब आप फिर एक हवेली की तरफ जा रहे हैं और ये हवेली है नथमल जी की हवेली। पहली पटवों की हवेली थी, दूसरी सालिम सिंह की हवेली थी और ये तीसरी हवेली आपके सामने आ गई है नथमल जी की हवेली, जो जैसलमेर के दीवान नथमल जी के द्वारा इस हवेली का निर्माण करवाया गया था। अगर इनको बारीकी से देखें तो ही इनका अंतर नजर आता है, बाकी ये सब एक जैसी ही नजर आती हैं, क्योंकि एक ही जगह पर बनी हुई हैं तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाई गई हैं। तो ये जो नथमल जी की हवेली है, इस हवेली का निर्माण 2 भाइयों, 2 शिल्पकार थे, एक का नाम हाथी था और एक का नाम लालू था। उन 2 भाइयों इसके शिल्पकार थे। तो 2 मंजिला हवेली है। आप देख रहे हैं हवेली में एक मार्केट भी डेवलप किया गया है, जहां पर्यटक आते हैं, क्योंकि हमारी राजस्थान की ये प्रसिद्ध धरोहरें हैं जिन्हें देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और यहाँ पर हवेली के अंदर लोगों के लिए एक छोटा सा मार्केट भी डेवलप किया गया है। तो
तो हवेलियां अपनी नक्काशी के लिए, झरोखों के लिए, जालियों के लिए, अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं। हमारी जैसलमेर की हवेलियों का एक अपना ही क्रेज है, एक अपनी ही उनकी अनूठी स्थापत्य कला है। इसीलिए तो हवेलियों की नगरी जैसलमेर को कहती हैं, झरोखों की नगरी जैसलमेर को कहती हैं, जालियों की नगरी जैसलमेर को कहती हैं और गलियों का शहर भी जैसलमेर को कहती हैं। तो आज हमने जैसलमेर की हवेलियों के बारे में अध्ययन किया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इनसे काफ़ी नई जानकारियां मिली होंगी। जल्दी ही हम आपके लिए और नए तथ्य लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथी।